हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी स्मार्ट में। हम स्टेनोग्राफर के प्रश्न कर रहे थे, तो उसी में जो है आज अंतिम क्वेश्चन है हमारे हिंदी ग्रामर के, उनकी हम चर्चा आज कर लेंगे। आज हम सारा स्टेनोग्राफर का जो पेपर था वो सॉल्यूशन कर लेंगे। ओनली हिंदी ग्रामर के जो भी इसमें आए थे क्वेश्चन, हम केवल उन्हीं की चर्चा कर रहे हैं। तो आज ये हमारा स्टेनोग्राफर का पेपर भी हल हो जाएगा। तो आगे हम दूसरा पेपर लेके आएंगे, उसके हिंदी ग्रामर के जो भी क्वेश्चन आए थे उनकी चर्चा करेंगे। तो आप लगातार इस सीरीज का आनंद लेते रहिए और बने रहिए। तो चलो शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से बुद्धि शब्द के पर्यायवाची नहीं है। ए विपुल, बी प्रज्ञा, सी माधव, डी मेधा। नीचे दिए गए विकल्पों में से सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर का चयन कीजिए। इसमें हमें जो है बुद्धि जो है उसके पर्यायवाची शब्द नहीं है, उनका चयन करना है। तो इसमें देख लेते हैं कि कौन कौन से बुद्धि के पर्यायवाची हैं और कौन से नहीं हैं। विपुल ये नहीं है, ये बुद्धि का नहीं है। प्रज्ञा जो है ये बुद्धि का पर्यायवाची है। माधव ये भी नहीं है, ये श्री कृष्ण का है। मेधा ये बुद्धि का पर्यायवाची है। और जड़ जो है ये भी नहीं है। तो हमारा राइट आंसर होगा बी और डी। तो इसमें पूछ रहा है कि नहीं है, बुद्धि के पर्यायवाची जो नहीं है उनका चयन करना है। तो इसमें बुद्धि के हो गए जो नहीं है, उसमें विपुल ए और सी और ई। तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। ये जो समूह है हमारा, ये बुद्धि का पर्यायवाची नहीं है। माधव जो है ये कृष्ण का पर्यायवाची है। बुद्धि के पर्यायवाची देखें तो एक हो गया धी हो गया, ये बुद्धि का है। धी, प्रज्ञा, मति और मनीषा, ये सभी जो हैं बुद्धि के पर्यायवाची हैं। बुद्धि के पर्यायवाची हो गए। ऐसे ही हम एक जो काफ़ी बार पूछा जा रहा है ब्राह्मण, इसके पर्यायवाची शब्दों पे चर्चा करते हैं आज। ब्राह्मण जो है उसके पर्यायवाची शब्द देख लेते हैं यहाँ पे। इसमें आएगा, एक है अग्रजन्मा हो गया। ऐसे ही हो गया द्विज, ये ब्राह्मण का होता है, कई बार शब्द युग में भी पूछ लेता है। भूदेव, भूसुर। ऐसे ही महीदेव और विप्र, ये जो है सभी ब्राह्मण के पर्यायवाची हैं जिनकी हमने यहाँ पे चर्चा की। तो हमारा राइट आंसर हो गया ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस वर्ण का उच्चारण स्थान दंतोष्ठ है? ऑप्शन ए व, ऑप्शन बी आई, ऑप्शन सी फै, ऑप्शन डी लै। इसमें हमसे यहाँ पे पूछ है कि दंतोष्ठ का उदाहरण कौन सा है, कौन सा जो वर्ण है वो दंतोष्ठ का उच्चारण स्थान है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए व, ये जो है दंतोष्ठ है। इसमें दंतोष्ठ में आएगा फै, ये नुक्ता वाला फै और व, ये जो है दंतोष्ठ के हैं। तालव्य के हो गए य और स, ये तालव्य है। ऐसे ही वत्स्य के हो गए न, र, ल और स। न, र, ल और स, ये वत्स्य के हो गए। और मूर्धन्य के हैं ट, ठ, ड, ढ, ण और ये वाला र और स, ये सभी मूर्धन्य हैं। तालव्य के हो गए य और स, दंतोष्ठ के हो गए फै और व। तो यहाँ पे हमारा उच्चारण स्थान होगा, ये वाला फै नहीं आएगा। कभी आप सोच रहे हो कि दंतोष्ठ में ये भी आएगा और ये भी आएगा, नुक्ता वाला ये वाला फै जो है यहाँ पे बिंदी लगी रहती है, ये वाला फै दंतोष्ठ का उच्चारण स्थान है न कि ये। तो हमारा ऑप्शन ए जो है राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
निम्नलिखित में से संधि के भेद हैं। यहाँ पे हमें संधि के भेद जो हैं उनका यहाँ पे चयन करना है। तो इसमें आएगा स्वर संधि के भेद में आएगा स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, बी, डी और ई। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर है ऑप्शन डी। संधि के 3 भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो यहाँ ऑप्शन डी जो है हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से सभी शुद्ध शब्दों की पहचान कीजिए। यहाँ पे हमें देखना है कि कौन से शब्द शुद्ध हैं। उज्ज्वल ये गलत है, आशीर्वाद सही है, अंतर्द्वंद्व सही है और सन्यासी ये भी सही है और शुभाशीष ये गलत है। तो बी, सी और डी हमारा राइट आंसर है। बी, सी और डी, तो ऑप्शन डी तो है हमारा राइट आंसर। ये सभी शब्द जो हैं शुद्ध है। और जो हमारे अशुद्ध शब्द हैं उज्ज्वल, इसका शुद्ध रूप होगा उज्ज्वल। इसमें दोनों जय जो हैं आधे आएंगे, उज्ज्वल। ऐसे ही शुभाशीष, शुभाशीष होगा ऐसे, शुभाशीष। शुभ धन आशीष मिलके बना शुभाशीष। कुछ 1-2 शब्द हैं जो हमें बार बार शब्द शुद्धि में पूछे जा रहे हैं। सुर्पणखा, सुर्पणखा, ये 2nd ग्रेड के एग्ज़ाम में तो कई बार पूछा गया है सुर्पणखा। और एक है श्रद्धा, श्रद्धा, इसमें आधा द आएगा, श्रद्धा। साप होता है ये वाला से, शाप, अभिशाप देते हैं वो होता है साप ने कि श्राप। संग्रह, संग्रह। और अगर हम लिखेंगे संग्रहित तो वो ये आएगा संग्रहित, संग्रह धन इत, संग्रहित। और षष्ठ, षष्ठ ऐसे लिखा जाता है और षष्ठी ऐसे, षष्ठी, षष्ठी में ठ आएगा और षष्ठ में ट आएगा। ये कुछ शब्द थे जो शब्द शुद्धि में काफ़ी बार पूछे गए, तो आप इनको एक बार ध्यान से देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पवन शब्द का सही संधि विच्छेद है। यहाँ पे हमें पवन शब्द का संधि विच्छेद देखना है। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा पो धन अन, पवन। ऑप्शन सी जो है हमारा राइट आंसर है। पहले हमें देखना है कि पवन में संधि कौन सी है। तो यहाँ पे जो है अयादि स्वर संधि है, अयादि स्वर संधि। इसके कुछ नियम हैं, उनकी हम यहाँ पे चर्चा कर लेते हैं। जैसे ए और आई के बाद में असमान, ए और आई के बाद में असमान वर्ण आ जाए तो वो होता है आय और आय, ऐ और आय हो जाता है। ऐसे ही ओ और औ के बाद में, ओ और औ के बाद में असमान वर्ण आ जाए तो वो जो है औ और आव हो जाता है, औ और आव हो जाता है। ये जो है हमारे अयादि संधि के नियम थे। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो गया ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अपेंडिक्स शब्द का सही हिंदी अनुवाद है। ऑप्शन ए परिशिष्ट, ऑप्शन बी कार्यसूची, ऑप्शन सी विषय सूची, ऑप्शन डी संदर्भ। यहाँ पे हमें देखना है कि अपेंडिक्स, इसका हिंदी अनुवाद कौन सा है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो गया ऑप्शन ए परिशिष्ट। अपेंडिक्स को बोलते हैं परिशिष्ट। कार्यसूची को बोलते हैं हम एजेंडा, एजेंडा हो गया कार्यसूची। विषय सूची और संदर्भ, संदर्भ को हम बोलते हैं, ये हमारा हो गया संदर्भ। संदर्भ को रेफरेंस, रेफरेंस बोलते हैं, ठीक है। एजेंडा हो गया कार्यसूची और संदर्भ हो गया रेफरेंस और अपेंडिक्स परिशिष्ट। तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देवेश का शुद्ध संधि विच्छेद है। यहाँ पे हमें देवेश शब्द जो है इसका संधि विच्छेद ढूंढना है। तो इसमें होगा देव धन ईश। तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है। देवेश में जो है गुण स्वर संधि है,
गुण स्वर संधि है। तो हम गुण स्वर संधि के कुछ नियम हैं उनकी भी चर्चा कर लेते हैं। इसमें ए और ए या आ के बाद में ई या ई आए, ई या ई आए तो वो ए हो जाता है। ऐसे ही ए या आ के बाद में ऊ और ऊ आए तो वो ओ हो जाता है। ऐसे ही ए या आ के बाद में री आए तो वो अर हो जाता है। ए ओ अर, ये गुण स्वर संधि के नियम थे। ठीक है। ऐसे ही जैसे देव धन ईस, ऐसे ही नर धन ईस, ये बना नरेश। ये हमारे गुण स्वर संधि के कुछ नियम और उदाहरण थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अंग्रेजी शब्द मेमोरेंडम का समानार्थक हिंदी शब्द है। ऑप्शन ए अनुस्मारक, ऑप्शन बी परिपत्र, ऑप्शन सी कार्यालय आदेश, ऑप्शन डी ज्ञापन। ये तो बहुत बार रिपीट हुआ है मेमोरेंडम, अब तो आप सभी लोगों को भी याद हो गया होगा। मेमोरेंडम का होता है ज्ञापन, ज्ञापन मेमोरेंडम। अनुस्मारक का होता है रिमाइंडर। काफ़ी बार हमने रिपीट कर दिया इसको, तो ये आपको अब ढंग से याद हो गया होगा। अनुस्मारक रिमाइंडर। परिपत्र जो है इसको बोलते हैं सर्कुलर, ये भी हमारा बहुत रिपीटेड हो गया है। कार्यालय आदेश को हम बोलते हैं ऑफिस ऑर्डर, ऑफिस ऑर्डर। ठीक है। अनुस्मारक रिमाइंडर, परिपत्र सर्कुलर, ज्ञापन मेमोरेंडम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चिराग तले अंधेरा लोकोक्ति का अभिप्राय है। ऑप्शन ए गुण अधिक अवगुण कम होना, ऑप्शन बी बल ज़्यादा बुद्धि कम होना, ऑप्शन सी स्यों की बुराई न दिखाई देना, ऑप्शन डी दीप तले रोशनी ज़्यादा होना। यहाँ सबसे पहले हमें देखना है कि ये क्या है। ये लोकोक्ति है, चिराग तले अंधेरा। इसका अर्थ होगा स्यों की बुराई न दिखाई देना। ऑप्शन सी जो है ये यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। कुछ एक दो और हैं जो हम देख लेते हैं। उधो का लेना, उधो का लेना न माधो का देना। ये जो है यहाँ पे मुहावरा है। इसका अर्थ है किसी से किसी प्रकार का संबंध न रखना, किसी प्रकार का संबंध न रखना। उधो का लेना न माधो को देना, किसी से किसी प्रकार का संबंध न रखना। ये एक मुहावरा था जो अभी किसी एग्ज़ाम में पूछा गया था। और एक है एक न चलना, एक न चलना। इसका हो गया वश न चलना, वश न चलना। ये दोनों मुहावरे अभी किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, तो इसलिए इम्पोर्टेंट थे, तो मैंने आपको बता दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यदि मुख्य पात्र के साथ साथ अन्य संबंधित पत्र भी यदि मुख्य पत्र के साथ साथ अन्य संबंधित पत्र भी जोड़े जाएं तो उसे क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए परिपत्र, ऑप्शन बी पत्र लेखन, ऑप्शन सी प्रतिलिपियाँ, ऑप्शन डी संलग्न। इसमें हमें बताया है कि यदि मुख्य पत्र के साथ साथ अन्य संबंधित पत्र भी जोड़ा जाए तो उसे कहते हैं संलग्नक। तो ऑप्शन डी जो है हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विपरीतार्थक शब्द युग्म सही नहीं है। इसमें हमें विपरीतार्थक शब्द युग्म दे रखा है, जो सही नहीं है उसका चयन करना है। अज्ञ प्रज्ञ, आविर्भाव तिरोभाव सही है, उद्यमी निरुद्यम सही है, वृष्टि अतिवृष्टि ये गलत है। तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है, ये अशुद्ध है। वृष्टि का होगा अनावृष्टि, अनावृष्टि। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
क्षत्रिय शब्द में कौन सा प्रत्यय जुड़ा है? यहाँ पे हमें देखना है कि क्षत्रिय जो है इसमें प्रत्यय कौन सा है। तो यहाँ पे क्षत्रिय में ईय प्रत्यय है, तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अशुद्ध है? यहाँ पे हमें अशुद्ध शब्द का चयन करना है। अवनति शुद्ध है, अनुकूल ये भी शुद्ध है, उन्नति ये गलत है। तो ऑप्शन सी जो है यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। उन्नति को हम ऐसे लिखते हैं उन्नति, टी इसमें छोटा आएगा, ई की मात्रा छोटी, उन्नति। अद्वितीय ये भी सही है, तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन करें। यहाँ पे हमें शुद्ध वाक्य का चयन करना है। भारतीय संस्कृति को मुझे गांव-गांव में देखा हुआ था, ये शुद्ध नहीं है। भारतीय संस्कृति को मैंने गांव-गांव में देखा, ये सही है। तो ऑप्शन बी जो है यही हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण घोष वर्ण है? ऑप्शन ए कै, ऑप्शन बी थ, ऑप्शन सी ले, ऑप्शन डी से। ये अभी भी हमने पहले भी इसकी घोष और अघोष वर्ण की चर्चा की थी, आज दोबारा से कर लेते हैं विस्तार से। घोष वर्ण कौन से होते हैं और अघोष। तो यहाँ पे हम देखते हैं घोष वर्ण। घोष वर्ण में हमारे आते हैं प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा व्यंजन। प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा व्यंजन तथा य, रे, ले, व, है। य, रे, ले, व और है तथा सभी स्वर, सभी स्वर जो है ये घोष वर्ण होते हैं। ऐसे ही अघोष, अघोष वर्ण कौन से होते हैं? अघोष में होते हैं प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा व्यंजन और विसर्ग, विसर्ग और से और स, ये जो है अघोष वर्ण होते हैं। तो यहाँ हमें पूछा है कि घोष वर्ण कौन सा है, तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो गया ऑप्शन सी, ये जो है घोष वर्ण है और ये बाकी के बचे हुए जो हैं ये अघोष वर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस शब्द में द्विगु समास का भाव निहित है? यहाँ पे हमें द्विगु समास का उदाहरण देखना है, तो ऑप्शन डी जो है हमारा राइट आंसर है। सतसई, 700 का समूह सतसई, ये द्विगु समास का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और आज का अंतिम क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से सही वाक्य का चयन करें। यहाँ पे हमें सही वाक्य का चयन करना है। चलो देखते हैं। मैं आप सभी के आभारी हूँ, गलत है। मैं आप सब का आभारी हूँ, ये भी गलत है। मैं आप सभी का आभारी हूँ, मैं आप सभी का आभारी हूँ, तो ऑप्शन सी जो है ये राइट है। आप सभी का आएगा, न कि आप सब का, तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना, हमें अच्छा लगेगा। और आप ज़्यादा से ज़्यादा इसे अपने मित्रों में शेयर करना, ताकि सभी लोग जो है हिंदी ग्रामर के आए हुए प्रश्न देख सके कि आजकल किस तरह के प्रश्न पूछे जा रहे हैं हिंदी ग्रामर। तो वीडियो को शेयर करना और सब्सक्राइब करना। धन्यवाद फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।